सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर परचेज करना चाह रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के या सीएस प्रोफेशनल के। अब ये वीडियो जरूरी क्यों है? आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। कौन से ट्रैप की बात करने वाले हैं, क्या ट्रैप चल रहे हैं सीएस मार्केट में, क्या सीएस कोचिंग की चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले इस वीडियो में। सो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे। बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है आप लोगों को चैनल से, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। देखो गाइस, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है, ईटी क्लियर करके आता है, ठीक है। अब ईटी का जो सिलेबस होता है आप लोग जानते हैं कितना होता है, और सीएस एग्जीक्यूटिव का कितना वास्ट रहता है। बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है सीएस ईटी में और सीएस एग्जीक्यूटिव में। और कई स्टूडेंट्स सीएस ईटी के लेक्चर देखते हैं, फ्री लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, हर कोई फ्री करा, आपको बताइए यूट्यूब पे हर कोई फ्री लेक्चर दे रहा है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ सीएस ईटी के बेसिस पर ना, सीएस ईटी के बेसिस पर सीएस के एग्जीक्यूटिव के लेक्चर परचेज कर लेते हैं, फिर बाद में वो लोग पछताते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव का लेवल डिफरेंट है बिल्कुल, सीएस ईटी का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। और कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो सीएस ईटी पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन वो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल पढ़ाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं जो सीएस ईटी करके ले रहे हैं लेक्चर्स, उनको तो पता ही नहीं है ना उन टीचर्स के बारे में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो सीएस प्रोफेशनल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो टीचर तो सीएस ईटी पढ़ाते नहीं है। अब जो ईटी पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो लोग उनके लेक्चर्स ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं वो लोग, है ना। तो बिल्कुल भी पहला क्राइटेरिया आपको ये रखना है, सीएस ईटी की बेसिस पर तो डिसीजन लेना ही नहीं है। पहले आप लोग अपने सीनियर से पूछो, ठीक है, चारों तरफ पूछो कि क्या रिव्यूज है, क्या एकेडमी कैसे पढ़ाती है, ठीक है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है कि नहीं होता। तो पहला आपको जो मन में ध्यान में रखनी है बात, वो है आपकी कि यार ईटी के बेसिस पर डिसीजन मत लेना, और ले रहे हो तो पूरा भाई श्योर रहना कि किस तरीके से सारी चीजें आप एनालाइज करके लेना। सेकंड थिंग इज दैट, जब भी आप लेक्चर ले रहे हो तो अपने सीनियर से या अपने टीचर से पूछ लो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कब तक होगा सिलेबस कंप्लीट। अगर वो कहे ना कि जून का सिलेबस मार्च एंड में कंप्लीट होगा, तो भाई उनसे पूछना पहले कंप्लीट करा दे, क्योंकि आप खुद सोचो, वो लोग खुद 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहे, तो आप लोग इतना सारा सिलेबस सिर्फ मार्च अप्रैल में, आप मई में कैसे कंप्लीट करवाओगे। बोले ना कि अप्रैल में खत्म कराएंगे, अप्रैल एंड में खत्म कराएंगे, तो बिल्कुल भी मत लेना भाई, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि एक महीने में आप पूरा सिलेबस नहीं रिवीजन कर सकते। और सिर्फ लेक्चर देख के पास नहीं होते। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि किसी भी एकेडमी का, किसी भी फैकल्टी का, टीचर के स्टूडेंट उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर किसी के 1000 एडमिशन है, 1000 स्टूडेंट, तो 1000 पास नहीं होते भाई, क्योंकि स्टूडेंट के अलग एफर्ट्स रहते हैं, अपने सेल्फ स्टडी रहती है, मॉड्यूल पढ़ते हैं, स्कैनर्स देखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट की अपनी अलग मेहनत रहती है, तब जाके स्टूडेंट पास होता है, सिर्फ लेक्चर देख के पास नहीं होते। तो अगर आप ये सोच के लेक्चर दे रहे हो कि सिर्फ लेक्चर देखूंगा पास हो जाऊंगा, तो सॉरी, यू आर रॉन्ग, ठीक है। आप ऐसे नहीं पास होने वाले, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन मल्टीपल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट कि आप किसी के इंटरव्यू देखते हो, किसी की रैंक आई है, आप रैंक देख के डिसीजन ले रहे हो कि भाई इनकी रैंक आई है, मेरी भी रैंक आई है। आपने उस रैंकर से बात करी कि क्या सिर्फ वो लेक्चर देख के पास हुआ था? तो बिल्कुल भी रैंक देख के किस अकेडमी की इतनी नंबर ऑफ रैंक्स है, इतने बार बार रैंक आती है, इस बेसिस पे डिसीजन मत लेना। आप तीन चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अब किस बेसिस पे डिसीजन लेना है? डिसीजन लेना आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। आप क्या करोगे, आप किसी का लेक्चर देखो, डेमो देखो, सबसे पहले आप डेमो देखो, उनके कमेंट सेक्शन में देखो क्या चीजें हैं, ठीक है। डेमो देखो कि डेमो कैसे आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे 6 से 8 महीने आप इनके साथ बिताओगे, है ना, पूरे पूरे दिन आप इनके साथ रहोगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से वो लोग पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो अगर टीचर आपके बोलते हैं कि नोट्स ले लो, तो बिल्कुल नोट्स लेना चाहो तो ले लेना, आपको अच्छा लगे, लेकिन मॉड्यूल जरूर रेफर करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। कई स्टूडेंट ऐसी गलती करता है, मॉड्यूल छोड़ के चले जाते हैं, कई स्टूडेंट को पता ही नहीं होता मॉड्यूल है क्या। मॉड्यूल आती है, मुझे नहीं पता, आप लोगों के टीचर्स बोलते हैं, कौन बोलता है, मॉड्यूल आती है, आप लोग उनके शॉर्ट वीडियो बनाओगे, रील बनाओगे या फोटो खींचोगे, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डालोगे, आप टीचर को टैग करोगे, रिसीव द मॉड्यूल, बस इतनी लिख के उसको रख देते हो साइड में। इतना काम नहीं होता भाई आईसीएसआई के मॉड्यूल का। आपने 10,000 रुपए खर्च करे, इतना खर्चा किया, तो किस लिए करें, कौन पढ़ेगा उन्हें? आप तो फैकल्टी के नोट्स ले रहे हो, जो आपने 10,000 रुपए इन बुक्स के लिए दिए हैं, अब उन्हीं के बुक्स को आप लेने के लिए, एक्स्ट्रा बुक लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हो। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हो। अच्छा, ले भी रहे हो तो मॉड्यूल तो पढ़ो ना, जो आपकी आईसीएसआई की मॉड्यूल आई है वो क्यों नहीं पढ़ते हो? तो वो बिल्कुल आपको पढ़नी है, मॉड्यूल पढ़नी है, ठीक है। मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ोगे आप, इतनी टफ नहीं रहती है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन चलो आप फैकल्टी के नोट पढ़ रहे हो, लेकिन मॉड्यूल एक बार रेफर जरूर कर लेना, कुछ रह नहीं जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ रह नहीं जाए, कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, खुदा न खासा नेगेटिव रिजल्ट आया, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था और आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में भी था, लेकिन आपके फैकल्टी के नोट्स में नहीं था, तो यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, आप किसको ब्लेम ही नहीं कर सकते। आप टीचर से लड़ोगे थोड़े ना कि सर हमारे फैकल्टी के नोट्स में नहीं है, मॉड्यूल में था, और पास्ट में और क्वेश्चन में भी आया, क्वेश्चन पेपर में, तो आप लड़ नहीं सकते डियर,
ठीक है, तो समझ रहे हो, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आती है बात की ठीक है हमने लेक्चर बहुत अच्छे से ले लिया, हम पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद क्या, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो पढ़ रहे हो तो आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होती है कि हाँ मुझे 40% कैसे लाना है, 50% कैसे लाना है, क्योंकि ये 40% 50% का क्राइटेरिया ना बहुत ज्यादा फुलफिल करना जरूरत है। अगर आप 50% नहीं ला पाए, 199 पे अटक गए एक मॉड्यूल में, तो फेल हो। 40 में से 39 आएगा तो फेल हो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि एग्जामेशन कैसे लानी है, कि एग्जामेशन लाने के लिए हर सब्जेक्ट में 25 होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें पहले पता करोगे कि एग्जैक्टली पास होते कैसे हैं। कई स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है, वो बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता 40% लाने होते हैं, 50% एग्रीगेट लाना होता है। और किसी को ये भी नहीं पता होता कि हम एग्जामेशन अगर 60 मार्क्स से ऊपर ले आए लेकिन किस सब्जेक्ट में 25 से कम है तो हम एग्जामेशन नहीं ले सकते। कई स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को पता था ये सारी चीजें? तो गाइस बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप इस जर्नी में आते हो, सीएस एग्जीक्यूटिव की, सीएस प्रोफेशनल की, या सीए इंटर या सीए में इंटर, किसी की जर्नी में आते हो तो आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कई स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख के काम नहीं होता। जो पास हुए ना उन लोगों से जाके पूछो कि कितने हार्डवर्क वो करते हैं, कितना स्मार्ट वर्क करते हैं। सिर्फ लेक्चर देख के पास नहीं होते वो लोग। ठीक है, टीचर्स का रोल प्ले अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो लोग हमारी जर्नी में, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कंसेप्ट क्लियर करते हैं हमारे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि एज ए स्टूडेंट करियर हमारा, फ्यूचर हमारा है, रिजल्ट हमारा है। अब मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ रिजल्ट हमारा है, क्योंकि आपका अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, किसी का भी, आपका नहीं किसी का भी अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपके टीचर्स या आपकी एकेडमी आपको कॉल करके नहीं पूछते कि आपका रिजल्ट नेगेटिव क्यों आया। जब आपका लेक्चर देने होंगे ना आपको, जब आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कराने होंगे या आपको दिखवाना होगा कि आपने ईटी क्लियर किया है, तो आप लोग लेक्चर ढूंढ रहे एग्जीक्यूटिव, तब वो आपको कॉल करेंगे, बराबर कॉल करेंगे, आपसे फीडबैक भी लेंगे कि आपने डेमो लेक्चर देखे। और सेम चीज मेरे साथ हुई, मैं प्रोफेशनल का एग्जाम देने जा रहा था और मेरे पास सुबह 10 बजे कॉल आता है कि आपने अभी ईटी क्लियर किया है तो आप एग्जीक्यूटिव के लेक्चर देख रहे हो, क्या आप परचेज करना चाहते हो, डेमो भेजूं? मैंने कहा भाई आई एम प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल में हूँ, मेरे प्रोफेशनल का एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो मैं उनसे थोड़ा गुस्सा हो गया, मैंने कहा आप अगर इन्फॉर्मेशन निकालो सही इन्फॉर्मेशन तो निकालिए। अच्छा आप खुद सोचो, जब आपकी वो कॉल करने के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो वो ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप पास हुए या फेल हुए हो। समझ रहे हो? तो गाइस क्या आपके रिजल्ट जब नेगेटिव आता है, क्या आप सच सच बताना, ठीक है, जितने भी लोगों ने लेक्चर परचेज किए हैं, आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, क्या आप लोगों को आपके टीचर या आपके एकेडमी वाले आपको कॉल करके पूछते हैं आपका रिजल्ट नेगेटिव क्यों आया? आपने हमारे लेक्चर पूरे अच्छे से देखे थे? ये हुआ था आपके साथ? आपका किसी टीचर ने आपको कॉल करके कहा कि आपका नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया, हम आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहा ऐसा? मैं फ्री वालों की बात ही नहीं कर रहा, पेड वालों की बात कर रहा हूँ, जिसने आपने जिसके लेक्चर लिए, क्या आप उन्होंने आपको कॉल बैक किया, पूछा आपका नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि जब आप लेक्चर ढूंढ रहे होगे आपके पास कॉल आया होगा श्योर, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आता है। क्या आपके पास कॉल आया कि आप किसकी लेक्चर लेना चाह रहे हो, आप हमारे लेक्चर लो, ऐसा कॉल आया? तो ये भी फर्ज बनता है ना, जब नेगेटिव रिजल्ट आया तो आपको पूछे कि आपका नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया। तो समझ लो ये सारी चीजें आप कंसिडर करो, उसके बाद ही आप, मैं बोलूंगा लेक्चर्स लो, सीनियर से बात करो। बाकी मैं नहीं चाहता आप लोग किसी भी ट्रैप में फंसे, तो प्लीज डोंट फॉल यार इन दिस ट्रैप, सारी चीजें कंसिडर करो, उसके बाद आप लेक्चर्स लो। टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं फिर से बहुत तारीफ करता हूँ टीचर्स की, क्योंकि मतलब दे आर लिटरली गॉड फॉर मेनी स्टूडेंट्स, पास कराते हैं, स्टूडेंट की लाइफ बनाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ सारी चीजें कंसिडर करो एंड बेस्ट चूज करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वीडियो गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू लेटर, टाटा बाय सी यू लेटर, शेयर करते ना दोस्तों।